हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस और 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि भी आई हैं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो तक आप सब बने रहिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, तो आपका राइट आंसर होता है नागार्जुन में भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कहाँ खोली गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की में खोले गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस जो है भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारतीय नेशनल पार्क भारत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है AC वाडिया जो था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है किसान कन्या जो है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे लंबी नदी है नील नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यह किया गया था दार्जिलिंग में सबसे पहले बिजली का उत्पादन। दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है श्री माबू भंडार नायके जो थी दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बंगलुरु में रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल शुरू किया गया था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है इंडोनेशिया जो है संसार का बड़ा द्वीप समूह है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स के सामने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है इंडोनेशिया जो है यहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम वाले जनसंख्या पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों पृथ्वी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पहले स्थित था रुड़की में। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता है अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले यात्री रेलगाड़ी चली थी 1853 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत गंगाए में ये मैदान के अंदर अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्र है। भारत की सबसे पहली बोलती टाकी या फीचर फिल्म कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है आलम आरा। ये भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म टाकी थी। किसान पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था किसने? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है हेनरी फोर्ड ने बनाया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाता है यूरी गागरिन जो था अंतरिक्ष में सबसे पहले व्यक्ति पहुंचने वाला था यूरी गागरिन।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया है? तो आर्यभट्ट को छोड़ा गया है दमन के क्षेत्र से आर्यभट्ट को छोड़ा गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मैगेलन जो है शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने वाला सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष का यान था। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये पांडिचेरी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय थे आपका सबसे पहले। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी को बनाने के लिए मानचित्र विज्ञान कहते हैं कार्टोग्राफी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता भी कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद में ये स्थित है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान की अकादमी स्थित है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है फेलनीमीटर कहते हैं। फेलनीमीटर कहते हैं नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के यंत्र को। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सत्यमेव जयते। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य होते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बछेंद्री पाल जुनको ताइवे थे। जुनको ताइवे थी बछेंद्री पाल तो आपका सेकंड हो जाती है। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है नील आर्मस्ट्रांग जो है वज एल्ड्रिन। कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों वज एल्ड्रिन। आप सब बताइएगा दोस्तों कमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गिर वन आपके राइट आंसर हो जाता है शंखचूड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। श्वेत कोयला कहाँ है? श्वेत कोयला आपका राइट आंसर हो जाता है जल विद्युत के अंदर श्वेत कोयला होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बदरुद्दीन तैयबजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचारी जो था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी गोपालाचारी। निम्नलिखित शहरों और उनके पत्तनों का मिलान करें। छत्रपति शिवाजी, हिथ्रो, पायालीवर, कैतक। तो इस तरह दिया गया है सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाता है A4 यानी कि कैतक जो है मुंबई से B3, C1, D2 इस तरह आपका राइट आंसर होता है। मिलान कर लीजिएगा। एड्स का पूरा रूप क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एड्स का पूरा रूप एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं एड्स का पूरा नाम। मधुमक्खी पालन को कहते हैं मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो ये केरल का अधिकतम लिंग अनुपात है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाले पहला एशियाई कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अमर्त्य सेन है।
संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर होता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। आपका राइट आंसर हो जाता है 1977 में हुए थे। जापान की संसद को कहते हैं, जापान की संसद को कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाता है डायट जो है जापान की संसद को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था कितना ईस्वी में? तो आप सभी दोस्तों यह आंसर आप सभी कमेंट में दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उस वीडियो को हम लाभ उठा सकें। और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल वीडियो फ्री है दोस्तों, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में जितना शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। PSLV का पूरा नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिए, प्लस लंच वर्चुअल तो होता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर